कल्पना कीजिए, एक ऐसा समय जब ना बिजली थी, ना इंटरनेट, ना गैस सिलेंडर, फिर भी जिंदगी चलती थी। और आज हम उस दुनिया में जी रहे हैं जहां एक छोटी सी कमी पूरी जिंदगी रोक देती है। लेकिन क्या होगा जब हजारों किलोमीटर दूर हो रहा आपकी रसोई तक पहुंच जाए? जी हाँ, ईरान इजराइल संघर्ष का असर अब भारत में एलपीजी सप्लाई पर दिखने लगा है। पर असली सवाल ये नहीं है कि गैस क्यों कम हो रही है। असली सवाल ये है, क्या हम टेक्नोलॉजी के मालिक हैं या उसके बिना हम कुछ भी नहीं? कल्पना कीजिए एक ऐसा समय जब ना बिजली थी, ना इंटरनेट, ना गैस सिलेंडर और ना ही कोई ऐसी मशीन जो हमारे काम को आसान बना सके। लोग सूरज की पहली किरण के साथ उठते थे, ना कोई अलार्म होता था, ना मोबाइल नोटिफिकेशन। पानी के लिए किलोमीटर दूर तक जाना पड़ता था। कुएं से पानी भरकर सिर पर मटके उठाकर लाना पड़ता था। खाना बनाने के लिए लकड़ियां इकट्ठा करनी पड़ती थी, चूल्हा जलाना पड़ता था और धुएं के बीच घंटों मेहनत करनी पड़ती थी। सफर लंबा और कठिन होता था। एक जगह से दूसरी जगह जाने में कई दिन लग जाते थे, लेकिन उस जीवन में एक स्थिरता थी, एक सादगी थी। लोगों के पास साधन कम थे, लेकिन संतोष ज्यादा था। रिश्ते असली थे, बातचीत आमने सामने होती थी और इंसान परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढालना जानता था, क्योंकि वो तकनीक पर नहीं बल्कि खुद पर निर्भर था। फिर धीरे धीरे दुनिया बदली। इंसान ने आग, पहिया और मशीनों का आविष्कार किया। औद्योगिक क्रांति आई और जीवन ने रफ्तार पकड़ ली। बिजली आई, फैक्ट्रियां बनी, गाड़ियां चली और फिर डिजिटल युग ने सब कुछ स्क्रीन में समेट दिया। आज हम उस दौर में जी रहे हैं जहां एक क्लिक पर हर चीज उपलब्ध है। लेकिन इसी तेजी के बीच एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि क्या हमने सुविधा के बदले अपनी स्वतंत्रता खो दी है? क्या हम पहले से ज्यादा मजबूत हुए हैं या सिर्फ ज्यादा निर्भर? और इसी सवाल का जवाब हमें आज की हकीकत में दिखाई देता है, जब ईरान इजराइल संघर्ष जैसे वैश्विक तनाव केवल सीमाओं तक सीमित नहीं रहते, बल्कि भारत जैसे देशों की रोजमर्रा की जिंदगी को भी प्रभावित करते हैं। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के कारण तेल और गैस की सप्लाई चेन बाधित होती है, जहाजों की आवाजाही प्रभावित होती है, कीमतें बढ़ती है और एलपीजी जैसी जरूरी चीजों की कमी होने लगती है, जिसका असर सीधे हमारी रसोई तक पहुंचता है। रेस्टोरेंट इंडक्शन पर शिफ्ट हो रहे हैं, छोटे व्यवसाय संघर्ष कर रहे हैं और कुछ लोग फिर से पारंपरिक ईंधनों की ओर लौटने को मजबूर हो रहे हैं। ये स्थिति केवल एक अस्थायी संकट नहीं, बल्कि हमारी पूरी व्यवस्था की कमजोरी को उजागर करती है, जहां हम एक ही सिस्टम और एक ही सप्लाई चेन पर अत्यधिक निर्भर हो चुके हैं। आज अगर गैस नहीं है तो खाना बनना रुक जाता है, इंटरनेट नहीं है तो काम रुक जाता है और बिजली नहीं है तो जीवन ठहर सा जाता है। यानी हमने जिन तकनीकों को अपनी सुविधा के लिए बनाया था, वही अब हमारी सबसे बड़ी जरूरत बन चुकी है और यही जरूरत धीरे धीरे निर्भरता में बदल गई है। आज की दुनिया में हर चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है, ऊर्जा, इंटरनेट, ट्रांसपोर्ट और फाइनेंस। और जब इनमें से किसी एक कड़ी में समस्या आती है तो उसका असर पूरे सिस्टम पर पड़ता है, जिसे डोमिनो इफेक्ट कहा जाता है, जहां एक छोटी सी समस्या बड़े संकट में बदल जाती है। इसके साथ ही इसका मानसिक प्रभाव भी उतना ही गहरा है। हम सुविधा के इतने आदी हो चुके हैं कि छोटी सी असुविधा भी हमें बड़ी समस्या लगने लगती है। पहले इंसान परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढाल लेता था, लेकिन आज हम सिस्टम के हिसाब से जीने लगे हैं और जब सिस्टम फेल होता है तो हम घबरा जाते हैं, क्योंकि हमने विकल्पों के बारे में सोचना ही छोड़ दिया है। यही कारण है कि आज सबसे बड़ी जरूरत केवल तकनीकी विकास की नहीं बल्कि संतुलन की है। हमें ऐसी व्यवस्था बनानी होगी जिसमें विविधता हो, जहां एक ही स्रोत पर निर्भरता ना हो, जहां आत्मनिर्भरता को प्राथमिकता दी जाए, चाहे वो ऊर्जा के क्षेत्र में हो, तकनीक में हो या हमारी जीवन शैली में। क्योंकि अगर हमने समय रहते ये नहीं समझा तो आने वाले समय में और भी बड़े संकट सामने आ सकते हैं। आज ये एलपीजी की कमी है, कल ये इंटरनेट, बिजली या किसी अन्य आवश्यक संसाधन का संकट हो सकता है। और अंत में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या हम वास्तव में तकनीक को नियंत्रित कर रहे हैं या धीरे धीरे तकनीक हमें नियंत्रित कर रही है? क्योंकि असली खतरा तकनीक की ताकत में नहीं बल्कि हमारी उस कमजोरी में है जो उसके बिना खुद को असहाय महसूस करती है।